C2H5 NH2 को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमाइन। तो क्या होगा, यहां से H और यहां से क्या, Cl, मीन्स एमाइन से आपका H और हिंसबर्ग रीजन से Cl आपका रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, SO2 मतलब C6H5SO2 एंड H और यहाँ पे क्या, C2H5। नेमिंग करेंगे तो क्या राइट करेंगे, सेकेंडरी है तो N राइट करेंगे, एथाइल है N एथाइल बेंजीन, और इसे क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। अब देखिए प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराए तो यहां से H और Cl बाहर निकल गया, मतलब आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl है। बना क्या है, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो देखिए यहां नाइट्रोजन से अटैच क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। जब ये एसिडिक होगा तो ये क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। ये कैसा होगा, सॉल्युबल इन एल्कली, मतलब ये एल्कली में क्या है, सॉल्युबल है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा एमाइन है, प्राइमरी। मतलब जब रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी एमाइन के हिंसबर्ग रीजन से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा है, सॉल्युबल इन एल्कली। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन जो है उसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। यहाँ पे देखिए सल्फोनिल ग्रुप जो है अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो जब यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से ले लेगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव मतलब ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो इस केस में इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और ये क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंडरी एमाइन, तो यहाँ पे हमने रीजन लिया क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सेकेंडरी एमाइन के साथ। तो यहाँ पे C2H5 C2H5 NH, तो क्या यहां से बाहर निकलता है, एमाइन से हाइड्रोजन और हिंसबर्ग रीजन से Cl, तो HCl रिमूव हो गया, बनेगा क्या है आपका SO2, यहाँ पे क्या N, N से क्या अटैच है, C2H5, और यहाँ पे भी क्या, C2H5। नेमिंग करेंगे तो क्या राइट करेंगे, N एथाइल कितने हैं, 2, तो डाई एथाइल, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन, और ये SO2 क्या है, सल्फोनामाइड, इसके साथ N अटैच है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड। तो N डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बाई प्रोडक्ट क्या आपका, HCl। अब देखिए ये सॉल्युबल इन एल्कली है, नहीं है, रीजन क्या है कि नाइट्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे क्या, इनसॉल्युबल इन एल्कली, मतलब ये इनसॉल्युबल है किसमें, एल्कली में। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनसॉल्युबल इन एल्कली। जबकि यहाँ पे प्राइमरी एमाइन जो है वो सॉल्युबल इन एल्कली है ड्यू टू द एसिडिक नेचर, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थर्ड देखिए टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन का फार्मूला क्या है, R3N है, तो यहाँ पे R3 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, C2H5 और यहाँ पे भी क्या, C2H5। अब देखिए हम लोग बाहर क्या निकालते थे, बाई प्रोडक्ट HCl, यहाँ पे कोई H है ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन से कोई H नहीं है, यहाँ Cl है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो जब है नहीं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो टर्सरी एमाइन जो है वो हिंसबर्ग रीजन के साथ कोई रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। रीजन क्या है कि टर्सरी एमाइन में नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए जो है ये टर्सरी एमाइन जो है ये टेस्ट गिवन नहीं करेगा। तो प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन टेस्ट गिवन कर रहे हैं। प्राइमरी एमाइन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल इन एल्कली है, और सेकेंडरी में जो बनेगा वो क्या है, इनसॉल्युबल इन एल्कली है, तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। टर्सरी टेस्ट ही नहीं गिवन करेगा, मतलब आप क्या करेंगे, देखिए 3 टेस्ट ट्यूब आपने लिया और आपके टीचर ने या एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे एमाइंस दे दिया, आप किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्सरी आप नहीं जानते हैं, आपने कौन सा रीजंट यूज किया, तो आप रीजंट यूज करेंगे हिंसबर्ग।
हिंसबर्ग रीजेंट यूज किया आपने, सपोज दैट इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट हो रहा है वो सॉल्युबल इन अल्कली है और इसमें इनसॉल्युबल इन अल्कली है, तो आप ये बता देंगे जो टेस्ट गिवन नहीं किया और टर्सरी है, इनसॉल्युबल इन अल्कली है तो सेकेंडरी है, और सॉल्युबल इन अल्कली है तो क्या है, प्राइमरी एमाइन है। तो हिंसबर्ग रीजेंट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन तीनों को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।